और जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड की सत्यता सामने आई, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार भी सामने आ गया। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कुल 7 नाम शामिल है। इसके विरोध में बुधवार 16 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया। बालाघाट में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके की अगुवाई में नेताओं ने हनुमान चौक गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर ये आरोप पत्र के माध्यम से हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बौखला के रख दिया है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है कि हमारे नेता जिन्होंने पद को त्यागा, क्या वो नेशनल हेराल्ड जैसे पेपर में हाथ डालेंगे पैसों के लिए? ये सोच के भी आत्मा में तकलीफ होती है। एक ऐसा परिवार जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, क्या उस परिवार को ऐसा कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी? हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में मुझे अच्छे से याद है कि जब एक समय था नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हमारे 10 साल के कार्यकाल में हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लग सकता, लेकिन वो सारी बात एक तरफ रह गई जब हमारे सामने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जब वो चीज सामने आई, तब हमारे समझ में आया कि भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार पर क्यों नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, इसके माध्यम से सरकारी पैसों का कैसे उपयोग, बॉन्ड के माध्यम से मतलब सरकारी संसाधनों का उपयोग अपने लोगों को देना और उनसे पहले ही सौदा कर लेना कि कैसे एक नंबर में आप हमको पार्टी को फंड देंगे और कैसे हम आपको सरकारी खजाने का फायदा उठाने देंगे। ये रास्ता जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाल ही लिया, तो उसको जरूरत क्या है दूसरी तरफ भ्रष्टाचार करने की? रास्ता ही ऐसा निकाल लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कि कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड की सत्यता सामने आई, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार भी सामने आ गया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की पूर्व विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, विधायक मधु भगत, विधायक अनुभा मुज्जारे, विधायक विक्की पटेल, महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष और युवा कांग्रेस सहित सेवा दल कांग्रेस के अलावा एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का डर दिखाकर कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश कर रही है। नेशनल हेराल्ड अखबार कांग्रेस का वो अखबार है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अहम भूमिका निभाई है। एक समय के बाद इस समूह को अपना अखबार निकालने में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। तब यंग इंडिया लिमिटेड ने उसे लोन दिया। इस नॉन प्रॉफिट कंपनी में हमारी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं का शेयर है। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं हुई है और ना ही हमारे नेताओं ने कोई आर्थिक लाभ कमाया है। राहुल गांधी बीजेपी को घेरते हैं, इसलिए बदले की भावना से उन पर कार्रवाई की जा रही है। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। देश की जनता सब कुछ देख रही है। यह एक प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोशिश है। नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र समूह है जो आज़ादी के समय से संचालित किया जाता रहा है। नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है, एक समय उसको अपना समाचार पत्र निकालने में कठिनाई आने लगी, उसकी आर्थिक तंगी आई। इसी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उनको एक लोन दिया, जिसमें यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमारी नेता, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के और वरिष्ठ नेताओं का शेयर है।
इस यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस कंपनी है। इस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड कंपनी को अपने समाचार पत्र का सही संचालन हो, सही नियमित रूप से वो संचालित हो, उसके लिए उन्होंने लोन दिया। उसमें किसी भी प्रकार की कोई हेराफेरी या आर्थिक लाभ ना कांग्रेस परिवार के नेताओं ने कमाया और ना उन्होंने लिया है। यंग इंडिया कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस कंपनी है, तो सवाल ही नहीं उठता कि उसमें किसी प्रकार का लाभ लिया जाए। लेकिन आज जिस तरह से सत्ताधारी दल द्वारा हमारे कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं एक घटिया रूप है, घटिया स्वरूप है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का काम कर रही है। परसवाड़ा से विधायक मधु भगत ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में हमारे नेताओं पर चार्जशीट जारी करना निहायत ही हास्यास्पद है। सबको पता है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के कमज़ोर होने पर यंग इंडिया की ओर से लोन दिया गया था, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने ईडी का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की है, यह भाजपा सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। जब वो नेशनल हेराल्ड पेपर जो था वो कमज़ोर हुआ, वीक हुआ, तो उसको यंग इंडिया को सौंपा गया। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी ने चार्जशीट ये ठोका है कि इस पे कांग्रेस पार्टी ने लाभ लिया है, जिसमें नाम सोनिया गांधी जी का दिया गया है। ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। इसकी पूरी जांच बैठाई जाए प्राइवेट एजेंसी से, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उस समय जब सरकार थी तो निश्चित तौर पे जब कोई लॉस में जाता है तो उसको प्रॉफिट में करने के लिए उसको किराए पे दिया जाता है। ये वो मामला है, और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी ने ये कार्य किया है, ये एक बहुत ही दुखद है और हास्यास्पद है। इधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता महेंद्र अमूले ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए विस्तृत जानकारी साझा की है। 4 लोगों को शेयर मेंबर के तहत सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा को इसका शेयर होल्डर बनाकर रखा गया। परंतु 2020 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जब इस पर याचिका दायर करी तो ये मामला 2012 में 2020 में इसको लेके जजमेंट आया, तो ये मामला प्रकाश में आया। बाद में पता चला कि जो नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल एक्ट की सेक्शन नंबर 25 में नेशनल हेराल्ड एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, और सीएजी की रिपोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ सामने आई कि ये 359 करोड़ की प्रॉपर्टी इसके पास है। उसके बाद भी राजनीतिक रंजिश के तहत हमारे राष्ट्रीय अखिल भारतीय नेताओं पर जो है वो कार्रवाई की गई, और 5000 करोड़ की संपत्ति नेशनल हेराल्ड की बता के ईडी का सम्मन जारी किया गया अभी 8 अप्रैल 9 अप्रैल को, और पूरे देश में नेशनल हेराल्ड की जितनी भी संपत्ति है उसको सीज किया गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके की वित्तीय अनुशासन की कमी इस अखबार में दिखी, अगर सत्ताधारी दल जो 2004 से 11 में था वो चाहता तो उसको दूसरे तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकता था। अभी आपने देखा होगा वर्तमान भाजपा की सरकार ने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को लेकर कितना बड़ा घोटाला किया और किस तरीके से ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान में जिस तरीके से ये मामला सामने आया, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा है, और नेशनल हेराल्ड एक बहुत महत्वपूर्ण अखबार रहा है जिसकी स्वतंत्रता आंदोलन को पूरे देश में प्रखर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरदार अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे, उनका भी एक अखबार भारत माता सोसाइटी के नाम से, वंदे मातरम नाम से चलता था, उसकी भी बड़ी अहम भूमिका थी। तो ये पूरा का पूरा मामला थोड़ा सा पॉलिटिकल ज़्यादा है, और फैक्चुअल लेवल पर अगर देखेंगे तो टोटल 359 करोड़ की ही प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड के सामने, और सेक्शन नंबर 25 के तहत ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, और नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल के माध्यम से सीएजी की चार्जशीट में ये बताया गया है कि 5000 करोड़ की संपत्ति जो है वो नेशनल हेराल्ड के पास है।